चीर देते हैं पहाड़, होता जिनों में जुनून, रह के मंजिलों से दूर कहाँ मिलता सुकून। सो फाइनली कल आपका एग्जाम है, आज 1 डे बिफोर एग्जाम क्या क्या आपको करना है, स्ट्रैटेजीज और ऐसी कुछ टिप्स जो लास्ट डे, आज के इस लास्ट डे में आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकती हैं, यही चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि जितने भी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, सारे ये सेशन देख रहे होंगे और कल जिनका भी एग्जाम है इस सेशन को देखने से 100% एग्जाम में हेल्प आपकी होने वाली है। ठीक है जी, अपना पेन पेपर निकाल लीजिए, पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिएगा और सारा दिन ये चीजें इंप्लीमेंट कर लेना, आप बिल्कुल स्कोर बूस्ट होने वाली है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना एज्यूम करके चलती हूँ कुछ चीजें कि जो भी लर्नर्स आज देख रहे हैं उन्होंने अपना कोर्स कंटेंट जो है वो कंप्लीट कर रखा है। अब कोर्स कंटेंट से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट्स मेरे कोर्स में एनरोल थे उन्होंने जो भी उनको बताया गया था कि भाई आपको सारा कंटेंट सेक्शन के बैच के वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट, ये रिवीजन के लिए नोट्स, ये सब चीजें फॉलो करनी है ना। तो वो सब स्ट्रैटेजीज वगैरह के अकॉर्डिंगली जो भी बताया गया था वो सारा कोर्स कंटेंट आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे कोर्स के नहीं है तब भी आपका सारा जो भी सिलेबस है, सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार करने हैं, यानी कि आपका सारा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फैक्ट्स, ये सब चीजें आपने कर ली है, मतलब कवर कर ली हैं, आपने समझ ली हैं, याद कर ली हैं। आज का दिन जस्ट आपको उन चीजों की रिवीजन करनी है और अपने दिमाग में वो चीजें बिठानी है। ठीक है, तो आपका कोर्स कवरेज सारा आज के दिन हो चुका है। आज से पहले मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ बिकॉज आज के दिन आपको नई चीजें नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आई नो, मुझे पता है, कहते हैं मैम अभी ना हमने आपके कोर्स के 10 यूनिटों में से 5-6 कंप्लीट करे हैं, बाकी पढ़े हुए हैं, लास्ट में दिन जितना टाइम मिलता है थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ी वीडियो लेक्चर्स और देख लेते हैं। नहीं, अब जितना कर लिया उसको दिमाग में बिठाओ, नया कुछ आज मत करो, बिल्कुल भी नया करने लग जाओ कि पिछला कैसे रिवाइज होगा, पिछला कैसे याद रहेगा, एग्जाम हॉल तक आपके जाने तक वो चीजें आपके दिमाग में फ्रेश होनी चाहिए। वो कैसे फ्रेश होंगी अगर आप अब नया पढ़ने लग जाओगे, तो आज के दिन नया मत पढ़िए। ठीक है, जो आज से पहले पढ़ लिया, और मैं ये भी एक चीज अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने इससे पहले मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखकर, रिवीजन स्ट्रैटेजी जिसमें आपको कुछ 10-12 दिन की रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई गई थी, वो देख ली होगी, वो चीजें वैसे फॉलो कर ली होंगी। और एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम हॉल में, एग्जाम अटेम्प्ट, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये अगर नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्लास के बाद देख लेना, हेल्प होने वाली है एग्जाम हॉल में एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है। और रिवीजन स्ट्रैटेजी वाली तो अब नहीं देखी तो मत ही देखना, क्योंकि 10-15-12 दिन लास्ट डेज की रिवीजन स्ट्रैटेजी, इसमें एकदम धुरंधर टाइप की रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई गई थी जो आपके दिमाग में कंसेप्ट को फ्रेश, बिल्कुल अच्छे से फ्रेश रखेगी एग्जाम हॉल तक। ठीक है जी, तो इनमें से अगर आपने ये एग्जाम अटेम्प्ट वाली जरूर देख लेना, अगर नहीं ये दोनों देखी तो, अगर देख ली है तो वेल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात क्या है, मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं ताकि मुझे भूले ना। तो सिमरन मैम, आर्मी, आई नो, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, है ना, वो जिनका भी कल एग्जाम है, एग्जाम अपना जब दे के आएंगे, अगर उन्होंने फॉलो किया है हमारे लेक्चर्स को, हमारी वीडियोस को, तो जरूर आशा करती हूँ कि उनका एग्जाम अच्छा होगा, आके बोलेंगे कि मैम आपके फलाने वाले वीडियो लेक्चर्स और ये वाली चीजें जो थी एग्जाम में बहुत काम आई। दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम, मेरा हर स्टूडेंट आके बोलता है एग्जाम हॉल से घर आकर, दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम किया और सच में हेल्प मिली। बिकॉज वो जो फोकस है आपका एग्जाम हॉल में बैठते हो, जब आप एग्जाम करते हो तो ये लाइन आपका फोकस मजबूत करती है, आपका डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देती इधर उधर, और एग्जाम में पूरा कंसंट्रेशन। मैं हमेशा बोलती हूँ एग्जाम हॉल में जब भी आपका इधर उधर थोड़ा सा भी दिमाग दौड़े, है ना, डिस्ट्रैक्शन आए, या प्रिपरेशन के दौरान आपको डिस्ट्रैक्शन है, इस लाइन को याद कर लिया करो, दुनिया भुला के जस्ट प्रिपरेशन, दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम, है ना, तो आपका फोकस दोबारा से रीबिल्ड हो जाएगा, है ना, तो डिस्ट्रैक्शन से आप बचे रहोगे। अब आपको करना क्या है, देखिए रिवाइज नोट्स। अब नोट्स ध्यान से समझो, एक नोट्स जो आप 6 महीने से, जब से आपने एग्जाम की तैयारी शुरू की है तब से आप अपने नोट्स जो भी बना रहे हो, ठीक है, जो आपने अपने पास नोट्स रखे हुए हैं वो नोट्स हो गए। फिर जब आपने अपना कंसेप्चुअल क्लासेस देखी है या मेरी पीवाईक्यूज की क्लासेस देखी हैं, उससे आपने जो भी अपने नोट्स नोट डाउन करे हैं, चीज़ें नोट डाउन करी है। कई बच्चे क्या करते हैं, मेरी जो बुक है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स वाली, उस बुक को ही एज ए नोट्स यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे एड ऑन कर लेते हैं चीज़ें जो पढ़ाई गई है कोर्स में, है ना, तो वो भी आपका एज ए फुल फ्लेज
नोट्स हो सकते हैं, है ना। तो जो भी मतलब आपके नोट्स हैं वो वाले नोट्स हो गए। एक दूसरे अलग तरह के नोट्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स को पता है, जिसको मैं बोलती हूँ भूलने वाले नोट्स। ठीक है, ये भूलने वाले नोट्स में क्या होती हैं, वो चीजें जो हमको पता है कि ह्यूमन माइंड है भाई, दिमाग से स्किप हो जाएंगी, भूल जाएगी। ये दोनों तरह के नोट्स आपको आज का दिन पढ़ने और भूलने वाले नोट्स सुबह मॉर्निंग में भी पढ़कर जाने हैं। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, जो भी आपने 6 महीने से नोट्स अपने बनाए हुए थे, है ना, आपको दिन के 2 स्लॉट्स डिसाइड कर लेने, एक मॉर्निंग का एक इवनिंग का। मॉर्निंग के टाइम पर पेपर 1 के वो सारे नोट्स पढ़ लो, इवनिंग के टाइम पर पेपर 2 के वो सारे नोट्स पढ़ लो। और पढ़ने ऐसे हैं, आपको पता है अगर आपने मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी वाली वीडियो फॉलो करी हुई है तो ये आपकी तीसरी रिवीजन होगी, तीसरी रिवीजन होगी। पढ़ने आपको ऐसे हैं कि अब पढ़ लिए, दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि मजाल है कि भाई एग्जाम हॉल में ये चीजें दिमाग से भूल जाए। अगर यही चीजें दिमाग में भूल जाएंगी, दिमाग से भूल जाएंगी जो आपके नोट्स में है, फिर तो यू आर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन, बाहर हो भाई आप कॉम्पिटिशन से। क्योंकि एग्जाम में ना पढ़ा सुनी चीजें भी आएंगी, ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, नई नई चीजें, है ना। तो अगर नोट्स वाली चीजें एग्जाम में आ गई और आपने गलत कर दी या आपको भूल गई, तो फिर आप कहीं ना कहीं आप नहीं हारते, मैं हारती हूँ उस टाइम पर। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा अगर नोट्स वाली चीज़ एग्जाम में भूल गया, कहीं ना कहीं मैं उसको मोटिवेट नहीं कर पाई कि भाई तुम ये चीज़ें भूलकर मत जाना एग्जाम में। बिकॉज एग्जाम में ना पढ़ी सुनी चीज़ें आती ही आती हैं। ठीक है, तो पढ़ी सुनी हुई चीज़ें, नोट्स वाली चीज़ें भूलने का सवाल ही नहीं वहां पे पैदा होता। बात समझे हो मेरी। तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी जो आपके नोट्स में है, दिमाग में ऐसे छप जानी चाहिए कि कल एग्जाम के टाइम आपके उनमें से तो कोई चीज़ अगर आ जाए तो भूले ना भी। अब जब देख लो क्वेश्चन यही है जो हमने पढ़ा था नोट्स में अपने, जो हमने जिसकी तैयारी करी थी, जो कंसेप्ट हमने समझा हुआ है, उसी से क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन गलत ना करके आना, वो क्वेश्चन सही ही होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये चीज वो। अब भूलने वाले नोट्स क्या होते हैं बेसिकली मैं बता देती हूँ। इसमें जैसे आपका इंडियन इकोनॉमी का डाटा हो गया, इसमें आ गए इकोनॉमिस्ट, उनकी बुक्स हो गई, कंसेप्ट्स एंड इंट्रोड्यूसर्स हो गए, या जो आप पेपर 1 पढ़ते हैं उसमें डेट्स होती हैं, हायर एजुकेशन कमेटीज की डेट्स हो गई, है ना, एक्ट्स और कमीशंस उनकी डेट्स हो गई। ऐसी वाली चीजें जो कंसेप्चुअल नहीं है, जो फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, जो डाटा है, जो भूल जाता है, ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, भूल जाएंगी वो चीजें अगर आप उसको फ्रेश नहीं करोगे दिमाग में। तो ये भूलने वाले नोट्स आप मॉर्निंग में अपने एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना। अब आज जब आप लास्ट रिवीजन अपनी करोगे ना, जैसे मैंने कहा कि एक मॉर्निंग का स्लॉट, एक इवनिंग का स्लॉट, तो उस टाइम भी आपको अगर कोई चीज ऐसे लगेगी ना कि भाई ये चीज ऐसी है जो मैं आज पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कल एग्जाम तक मेरे दिमाग में ना रहे, है ना, उसको भूलने वाले नोट्स में अभी ऐड कर, उसको भूलने वाले नोट्स में अभी ऐड कर लो। और बाकी सब चीजें ऐसे पढ़ना कि एग्जाम तक ना भूले। तो वो भूलने वाले नोट्स मॉर्निंग में सुबह पढ़कर जाना। मुझे पता है कि हम लोगों के टीचर्स जो थे हमेशा ऐसा बोलते थे कि भाई 6 महीने नहीं पढ़ा, आखिरी दिन क्या किताबों में बड़ा हुआ है, आखिरी दिन क्या ही तू पढ़ लेगा और आखिरी दिन क्या ही कर लेगा, ऐसा सुनते थे हम लोग। पर मैं सच में बता रही हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे और दूसरे एग्जाम्स का नहीं पता जिसमें मैं स्पेशलाइज हूँ, जो आपको पढ़ाती हूँ वो बता रही हूँ कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको अगर आप लास्ट डे नहीं पढ़ोगे तो शायद एग्जाम हॉल में आपके दिमाग में ना रहे। मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी का हमने डाटा किया हुआ है काफी सारा, बजट इकोनॉमिक सर्वे का। अगर वो आप आखिरी दिन नहीं पढ़ोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में एग्जाम हॉल तक फ्रेश नहीं रहेंगी। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अब 6 महीने नहीं पढ़ रहे, आखिरी दिन पढ़ रहे हो तो सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुक्के तो चलते ही नहीं है इस एग्जाम में, ऐसा नहीं है। हाँ, पर आप 6 महीने से मेहनत कर रहे हो और आखिरी दिन आप ये सोच के रिलैक्स मोड में चले जाते हो ना कि भाई मैंने 6 महीने पढ़ लिया, अब नहीं, अब बस मैं रेस्ट करूंगा, तो चूक जाओगे आप, तो रह जाओगे पीछे अपने कट ऑफ से। बात समझे, 6 महीने साल मेहनत करिए ठीक है, पर इस दिन रिलैक्स मोड में नहीं जाना। इस दिन पूरा फोकस में रहना है आपको और सारा दिन अपना प्रोडक्टिव करना है आपको। आपका सारा दिन ऐसा होना चाहिए कि आपके दिमाग में बस इकोनॉमिक्स घूम रही है या आपके जो पेपर 1 के कंसेप्ट है वो घूम रहे हैं, सारा दिन ऐसा होना चाहिए। इस दिन यू डोंट नो आपके प्लान बी क्या है, नेट के अलावा भी कोई प्लान बी आपको इस दिन भी पता होना चाहिए। इस दिन आपको यही पता है कि भाई कल मेरा एग्जाम है, मुझे क्रैक करना है और दिमाग में चीजों को बिठाना ऐसे है कि आती हुई चीजें तो मेरी एग्जाम में गलत हो ही ना। क्योंकि जब आती हुई चीजें आप सही करोगे, उनको सोचने में कम टाइम लगेगा, वो चीजें भूली नहीं होंगी, एग्जाम में फ्रेश होंगी, तो उन क्वेश्चंस को देने का ज्यादा टाइम होगा आपको एग्जाम में। जो नए क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आपने पढ़े सुने नहीं है, उनको सोचकर आंसर तक अप्रोच करने का ज्यादा टाइम बचेगा आपके पास। बात समझ गए हो ना। तो इस तरह से आगे क्या मैंने लिखा है,
यही आगे आपके जो कोर्स के दौरान नोट्स बनाए थे, रिवीजन नोट्स, भूलने वाले नोट्स, सारे नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं और भूलने वाले सुबह मॉर्निंग में भी पढ़ के जाने हैं। फिर मोटिवेटेड रहना है, सारा दिन प्रोडक्टिव रहना है, प्लान भी भूल जाओ, जैसे मैंने आपको कहा ह्यूमन टेंडेंसी है भूलने की, इसलिए पहले पढ़कर जाना पड़ता है। इस दिन रेस्ट मोड में, लेयर मोड में मत जाइए ये सोचकर कि 6 महीने साल पढ़ लिया, आज नहीं, आज पढ़ना पड़ेगा, आज उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट द ब्रेन, ये हर बार मैं आपको लाइन पढ़ाती हूँ, देखो इस दिन अपना ब्रेन, अपने मसल्स, अपने नर्व्स और अपनी बॉडी का हर एक पार्ट सिर्फ एक आइडिया की तरफ लगा दो, दूसरे सभी आइडिया पीछे छोड़ दो, और यही सक्सेस का वे है। आज के दिन यू डोंट नो, आपके दूसरे भी प्लान भी है, गोल्स भी हैं, इस दिन आपका एक ही प्लान है जो कल आपका एग्जाम है, ठीक है। लास्ट दिन की केयरलेसनेस आपकी 6 महीने साल की मेहनत वेस्ट कर सकती है, इसलिए इस दिन आपका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। नेगेटिव नहीं बिल्कुल भी होना, डिमोटिवेटेड नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको ये चीजें पहले ही बताई हैं अपनी दूसरी एग्जाम पैटर्न वाली क्लासेस में भी, कि भी देखो आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है, हमने देखा ही है कि पेपर 1 में भी थोड़े इस तरह के ऊट पटांग से क्वेश्चंस आए हैं, टाइटैनिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वंदे मातरम से पूछ रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन से परे हैं चीजें, जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना। तो आपके एग्जाम में भी, इकोनॉमिक्स में भी ऐसी चीजें आएंगी जो थोड़ी इधर उधर की बातें होंगी, यानी कि आपने पढ़ी सुनी नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि दैट इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ना, है ना, दैट इज नॉट रिलेटेड टू अवर कोर्स कंटेंट, हमारे सिलेबस से चीजें रिलेटेड नहीं है, आपको ऐसा लगेगा, है ना। बट द थिंग इज कि ऐसा होगा ही होगा, हर बार होगा, जितना मर्जी पढ़ लो तभी ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि जेआरएफ वाले के भी पूरे नंबर नहीं आ जाते, जेआरएफ वाले के भी सारे क्वेश्चंस ठीक नहीं होते, उसका भी कट ऑफ जो है हाईएस्ट कितना 70-75 जाता है, ऑल इंडिया रैंक जिसका आया है उसका भी सारे क्वेश्चन ठीक नहीं होते, बात समझे हो ना। आपको उन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जो ऐसे क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उनको ठीक करके आना है, ठीक है। और जो नहीं आते, जिनको लग रहा है कि भाई ये सोच समझ कर करने वाले क्वेश्चंस हैं, ये टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनको आप एंड में कर सकते हो। इसके लिए मैं एक चीज बताती होती हूँ, 1 मिनट रूल वाली, है ना, कि हर क्वेश्चन को 1 मिनट दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई 1 मिनट से ज्यादा ये क्वेश्चन ले रहा है, तो उस क्वेश्चन को बाद में करिएगा, क्योंकि आपके होते हैं 100 इसके और 150 150 आपके क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और आपके पास 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स होते हैं। अगर आप 1 मिनट 1 क्वेश्चन को दोगे यानी कि 150 मिनट्स, बचे आपके पास 30 मिनट्स, आधा घंटा। अब जो एंड में आधा घंटा बचा हुआ है, उस टाइम आप वो वाले क्वेश्चंस को टाइम दे दीजिए जो आपको लग रहे थे कि भाई ये 1 घंटे से ज्यादा मेरा टाइम लेंगे, और इनको अगर मैं थोड़ा और सोच लूँ तो सही आंसर तक अप्रोच कर सकता हूँ, वो टाइम उनको दे दीजिए। पर पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो 1 मिनट के अंदर अंदर आराम से सॉल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से एक बात समझो, इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के भी आपको 2 ही नंबर मिल रहे हैं, डिफिकल्ट के भी 2 ही नंबर मिल रहे हैं। जिस क्वेश्चन को 4 मिनट लग रहे हैं उसके भी 2 ही नंबर मिलेंगे, जो क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो रहा है उसके भी 2 ही नंबर मिलेंगे। तो क्यों ना हम पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जिन पर हमारा कम टाइम लग रहा है, ठीक है जी। ये चीज, और एग्जाम में कौन कौन सी मेथड्स आपको यूज करके आ रही हैं, कौन कौन से याद है सबको, आई होप सबको याद है कौन कौन से मेथड्स यूज करके आ रहे हैं एग्जाम में आपको। एलिमिनेशन मेथड, अक्सर मैंने अपनी पीवाईक्यूज वाली क्लासेस में समझाया हुआ मेथड। कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको हम बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। 1 मिनट रूल, 1 मिनट रूल, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, अपना फोकस छोड़ना नहीं है। जब भी डिस्ट्रैक्शन है याद रख लो, मैम ने बोला दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। अब एग्जाम पैटर्न वाली बाकी वीडियो देख लेना अगर टाइम हुआ तो। और आगे क्या था, नेगेटिव नहीं होना, डिमोट, वही चीज है कि भाई नई चीजें मत करो ना। अगर कुछ पढ़ा हुआ है पेंडिंग की, आपने ये नहीं किया था, अभी मत करो, अभी जितना किया उसको रिवाइज करो, दिमाग में बैठाओ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। कई बार बच्चा होता है बहुत पढ़ लेता है, बहुत पढ़ता है, बट एट द एंड एग्जाम तक उसको इतना याद ही नहीं रहता, है ना। तो इस टाइम हमारा फोकस सिर्फ ये है कि भाई जितना आपने पढ़ लिया उसको दिमाग में रखो, है ना, उसको मत भूलो, वो चीजें अच्छे से आपकी हो जाए जितना पढ़ा है आपने। तो ये चीज अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि मैम को यूट्यूब के 1-2 मैराथन्स बता दीजिए जो थोड़ा हमारे पास अगर टाइम है तो हम उनको देख लें। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, चाहे आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट हो चाहे आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, दोनों तरह के बच्चों के लिए मैं कुछ आपको यूट्यूब की वीडियोस मैराथन्स बता रही हूँ, हेल्पफुल रहेंगे। एक तो जो रिसेंटली अभी मैंने क्रैश कोर्स वाली सीरीज जो थी वो लेकर आई थी मैं, जिसमें मैंने आपको अभी तक 7 यूनिट करवाए हैं, है ना, 7 यूनिट्स करवाए हैं, वो देख लेना वो वाली सीरीज, ठीक है, अगर टाइम लगे तो। क्योंकि उसमें ना मैंने हर टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है कि आपके मैक्सिमम कंसेप्ट्स कवर हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके अलावा ना इससे पहले
इससे पहले मैंने एक सीरीज चलाई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली सीरीज, 2024 और 25 के पीवाईक्यूज वाली सीरीज, ठीक है, वो वाली देख सकते हैं आप। इसके अलावा एक 10 यूनिट्स मैराथन वाला यूट्यूब पर एक पड़ा हुआ है मेरा, जिसमें 10 यूनिट्स का मैराथन है, इकोनॉमिक्स के 10 यूनिट्स का मैराथन है, इंपॉर्टेंट सब चीजें उसमें कवर करवाई हुई हैं, वो आप देख सकते हो। लेटेस्ट पीवाईक्यूज क्रैश कोर्स बता दी, हाँ। और इंडियन इकोनॉमी के लिए बजट, इकोनॉमिक सर्वे, 16th फाइनेंस कमीशन, ये 3 क्लासेस वाईटी पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने अपने कोर्स में इंडियन इकोनॉमी बहुत डिटेल करवाया, बहुत ज्यादा डाटा करवाया, ठीक है, बट अगर आप फाइनल रिवीजन के लिए ये 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, एक बजट इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और तीसरा मैंने बोला 16th फाइनेंस कमीशन, ये देख लेना। और कोर्स वाले स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कीम्स वाली क्लास भी आप जरूर देख लेना, वो उसमें ही है सिर्फ कोर्स में, गवर्नमेंट स्कीम्स वाली क्लास, ठीक है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फिर 16th फाइनेंस कमीशन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स वाली क्लास। अगर इतना सारा डाटा आपको नहीं याद हो रहा है ना इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई है, नहीं याद हो रहा इतना सारा, तो ये जो मैंने 4 क्लासेस का नाम लिए, ये वाली जरूर देख जाना, इससे आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा, ठीक है जी। फिर और दंगल, आपका न्यूमेरिकल का दंगल हमने लगाया था 1.0, 2.0, 3.0, उसके 3 सेशंस होंगे, तीनों न्यूमेरिकल्स के दंगल वाले सेशन देख लोगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाने, आपके सारे सिलेबस के न्यूमेरिकल्स की अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है जी। ये सब कर लोगे, ये काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये चीजें देख ली होंगी, ठीक है। अगर नहीं देखी हुई अब तक, तो अगर आप चाहो, आपके पास टाइम है तो देख सकते हो, अगर नहीं आपके पास अभी टाइम है इतना, आपको रिवीजन करनी है ना, आप सारा कोर्स कवरेज कर चुके हैं, तो फिर प्लीज इन चीजों के पीछे भी मत लास्ट डे में अवॉइड करना थोड़ा, है ना। ये उनके लिए कि भाई जिनको है कि भाई हमने कुछ किया ही नहीं है अभी तक, बहुत सारी चीजें हमारी पेंडिंग है, कुछ देख लेते हैं ऊपर ऊपर से मैराथन वगैरह, वो देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका सारा वैसे कोर्स कंटेंट कवर है ना, सब चीजें कवर है, तो अपनी रिवीजन की तरफ लास्ट डे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको है कि भाई आप रात थोड़ा जाग के 3-4-5 घंटे एक्स्ट्रा जाके दे सकते हैं, फिर आप ये वाली मैराथन जो वाईटी पर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं। अदरवाइज नींद पूरी करना भी इस दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिमाग फ्रेश तभी रहेगा आपका। समझ गए हो मेरी बातों को? चलिए, आपके क्या मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। अच्छा, कमेंट में ज़रूर लिख देना दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे स्टूडेंट्स वाकई ही तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए, कल के एग्जाम के लिए आप लोग तैयार हो, और एकदम अब टाइम आ गया है मैदान में अपने जौहर दिखाने का, रंग दिखाने का। जो भी हमने पढ़ा, जो भी इतने देर से हमने तैयारी की, कल ही टाइम है उसको इम्प्लीमेंट करने का। कमेंट्स में बताना मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग तैयार हो अपने एग्जाम के लिए। कैसा रहा आपका एग्जाम, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आगे सारा पेपर भेज देना, जो भी फीडबैक देना चाहते हो सारी वहां पे भेज देना। मिलेंगे हम कल आपके एग्जाम के बाद, एग्जाम एनालिसिस वाले सेशन में। बेस्ट ऑफ लक।